अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शादी के ख्वाब क्यों आते हैं? हमारे बहुत सारे नौजवान ख़ासकर इसी के मुताल्लिक वो सवाल करते हैं, और जब उन्हें शादी के ख्वाब आते हैं तो उस ख्वाब को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। तो आप जानेंगे आज कि शादी के ख्वाब क्यों आते हैं, इसकी ताबीर क्या है, और ख़ास कर हमारे नौजवान इसकी ताबीर जानने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। याद रखिए कि जब किसी इंसान की शादी के दिन करीब आते हैं तो आम तौर पर इंसान चूँकि उसके इंतज़ामात में और उसके बारे में सोचता रहता है, तो इसलिए ख्वाब में शादी के बारे में आते रहते हैं और शादी का ही वो आम तौर पर ख्वाब देखता रहता है। और अगर कभी ना सोचे तो भी ऐसा होता है, चूँकि दिन तारीख़ मालूम हो चुका है तो उसके बारे में उसे ख्वाब में दिखाई देता है। या किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो उस की मोहब्बत की वजह से आपको ख्वाब में इस तरह की बातें दिखाई देती हैं। इसी तरह रिश्ते के मुताल्लिक आप जब सोचते हैं तो भी ख्वाब में आपको शादी वग़ैरह ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और आप देखते हैं। याद रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर ख्वाब सच्चा हो और उसकी जो ताबीर हो वो सच्ची हो। आम तौर पर ना हम सही ख्वाब देखते हैं और ना सही ख्वाब को हम बयान कर पाते हैं, और ना ही आम तौर पर कोई सही ख्वाब की ताबीर बयान कर पाता है। कुछ बातें शादी के मुताल्लिक और उसकी ताबीर के मुताल्लिक जो किताबों में मिली हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, ताकि आप इसको समझ सकें कि शादी के जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर क्या क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि शादी की ख्वाब की ताबीर जो होती है, ऐसा नहीं कि आपने जो देखा है ख्वाब और उसकी जो ताबीर बयान की गई है 100% वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हम ख्वाब की बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो आपको हम कुछ सिलसिलेवार 7 चीज़ें बयान कर देते हैं, आप इसे ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। नंबर 1, शादीशुदा शादी का ख्वाब देखे। अगर कोई इंसान शादीशुदा है और वो ख्वाब में ये देखता है कि उसकी शादी हो रही है या हो गई है, तो इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि उस शख्स को इज़्ज़त मिलेगी और उस शख्स को बुज़ुर्गी मिलेगी। नंबर 2, अगर कोई शख्स कुंवारा है और वो ख्वाब में देख रहा है कि उसने शादी की है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी मालदार औरत से निकाह करेगा। नंबर 3, अगर ख्वाब देखा कि शादी होने वाली है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो फिर ये मौत का खौफ है, यानी हो सकता है कि ये जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर मौत हो। नंबर 4, अजनबी औरत से शादी देखा, तो मतलब ये है कि मौत का वक्त करीब आ गया है, यानी ऐसी औरत से शादी के बारे में देखा कि जिस औरत को न वो पहचानता है न जानता है, तो फिर उसकी ताबीर ये हो सकती है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। नंबर 5, ख्वाब में ये देखा कि बीवी को तलाक दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इज़्ज़त कम होगी, उसकी बुज़ुर्गी और उसकी शराफत कम हो जाएगी। नंबर 6, दुल्हन को घर लाया है और उसके साथ सोया है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि वो दुल्हन को घर लाया है और उसके साथ वो सोया भी है, तो इसकी ताबीर में ये बताया जाता है कि वो शख्स बुज़ुर्गी पाएगा। नंबर 7, शौहर वाली औरत, यानी शादीशुदा औरत जिसका शौहर है, उसने ख्वाब देखा कि उसका दूसरा शौहर है। ख्वाब में ये देखा कि उसका दूसरा शौहर है और शादी ना देखी, तो इज़्ज़त, शराफत और माल के बढ़ने की तरफ इशारा है। तो ये शादी के मुताल्लिक़ जो ताबीरात किताबों में मौजूद हैं, वो 7 ताबीरात हमने आप तक पहुंचा दी हैं। अब एक चीज़ बुनियादी तौर पर आप याद रखें, शुरू में भी मैंने कहा, आखिर में भी मैंने कहा
کہ جو ہم سوچتے ہیں نا عام طور پر خواب میں ہمیں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے خواب کو دیکھ کر اور اس کی تعبیر کے بارے میں آپ بہت زیادہ سیریس نہ ہو، ایکسائٹڈ نہ ہو، اس لیے کہ ہم صحیح خواب دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں اور صحیح وقت میں نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اس کو صحیح طور سے ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں، اور عام طور پر صحیح طور پر اگر بیان کر دیں تو اس کی صحیح تعبیر مل پانا یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔